कर सकते तो उनकी किसी कमाई को हम अपने दारों पर खर्च नहीं करते। उनका ये जो कंट्रीब्यूशन बड़ी है जो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को और चादर तत्हीर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, ये उनका बड़ा एक नामी ग्रामी कारनामा है जो सवा तारीख पर न मिटने वाला कारनामा। और सैयद अली रज़ा का जिक्र किया। सैयद अली रज़ा के बारे में साहिब शर्ह मक़ासिद अल्लामा तफ़्तानी ने, मक़ासिद भी आप ही की किताब है, उसकी शरह भी आप ही की किताब, 2 जिल्दों की। हमारे दौर में ये दरसियात में थी, लेकिन बाद में अब तो शरह अक़ायद भी कोई नहीं पढ़ता, उसको कौन पढ़े। उसके दूसरे हिस्से में आपने जिक्र किया है कि जिस वक्त सियासी दबाव ज़्यादा बढ़ा तो अब्बासियों ने अपने जान के ख़तरे को महसूस किया, तो मामून उसकी एक ही बेटी थी, उसने हज़रत सैयद अली रज़ा से उसका निकाह किया और इनको उसने क्राउन प्रिंस बनाना चाहा कि ये मेरे बाद ये हाकिम वक्त होंगे, खलीफा ये होंगे, मैं अवामी आवाज़ को दबाने के लिए। क्योंकि सदियों से जो अपोजिशन चली आ रही थी, ख़ानदान नबूवत उनके अपोजिशन में था और वाक़या करबला पर बात ख़त्म नहीं हुई थी। अपोजिशन लीडर हर ज़माने में आले बैत में से रहा। हमेशा मालिक की आदत है वो क्लेम करता है, मुजारे की आदत क्लेम करना नहीं है। मुजारे जब तक काश्त कर सकता फ़ायदा वो पहुँचता पहुँचे। इसका मकसद ये है कि सदियों की दौड़ में आले बातिल का पीछा किया तो ख़ानदान नबूवत ने, तो जब वो सरेंडर होने लगे तो उन्होंने तरीका ये किया कि अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए और उनकी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए चलो सैयद अली रज़ा को बेटी दे देते, निकाह कर देते हैं। जब लोगों का जोशो खरोश ठंडा पड़ जाएगा बाद में देख लेंगे। जिस वक्त साहिब शर्ह मक़ासिद ने मतन के अंदर बात लिखी, मेरे बार उसमें निशानात, इन मौलाना अक़ायद की किताबें 2-2 जिल्दों की, 5-5, 600 सफ़ा एक जिल्द का, हज़ार सफ़े की अक़ायद की किताब पढ़े कौन? ये तो पागल ही हो, मेरी इजाज़त को पढ़ता है, वो होश वाला आदमी तो नहीं पढ़ता। उसके इख्तितामी हिस्से में है हज़रत सैयद अली रज़ा बैठे हैं, कहते हैं कि हाज़िही वक़ात वमा युअय्यिदुहा अल जफ़रुल जामे। जफ़र जामे एक इल्म है जिसके मूजिद जनाब हैदर करार है। सूफिया हमारे उसको ऊपर अमल किया करते थे। हजूर बहुत सारे उलूम के जामे हैं। और ये जो ईरान में इनकलाब आया था, जफ़र के 140 कायदे हैं सूफिया के नज़दीक। उसके सिर्फ 2 कायदों का एक उस्ताद था जिसने खुमैनी को तालीम दी थी कि इस तरीके से करो इनकलाब आएगा। नहीं तो शहनशाह ईरान का तख्ता मौलवी साहब किस तरह उलट लेते। असल में उसकी पुष्ट पर वो जफर जामे की अकायद कारफरमा। हज़रत अली रज़ा कहते हैं ये काम हो तो गया है लेकिन जफर इसकी हमायत नहीं करता, यानी ये बात अपनी तकमील तक नहीं जाएगी। और आपको फिर जहर दे के मार दिया गया था, हैं जिनको आयतुल्लाह अलैह कहते हैं। ख़ानदान नबूवत के कातिलों को कोई सैयद अपनी तभी मौत से न मरे, या जेल खाने में मरे या जहर से मरे, या जेल खाने में या जहर से, या जेल खाने। तो सैयद अली रज़ा नामी घरानी और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज उनकी औलाद में से हैं। जिस बंदे की औलाद में ख्वाजा गरीब नवाज जैसा जवान है, उसकी अजमत की शहादत फिर और गुजारने की जरूरत है। 90 लाख कीकर को आप काश्त करें, कीकर लगता है उसके साथ। रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो जेनेटिक सिस्टम है, उन्होंने बताया कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में वही चीज़ रिप्रोड्यूस होती है। अगर आप कीकर काश्त कर दें तो उससे आइंदा अंगूर नहीं पैदा होते। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज जैसा आदमी जिसके खानदान में पैदा हुआ, मालूम है पीछे से कोई बीज ऐसा चला आ रहा है। रिप्रोडक्शन में खूब उम्दा किस्म के नतीजे निकले। नमाज मगरिब का वक्त हो गया मेरा ख्याल है, 2-3 मिनट है। अच्छा, तो कारी अली मोहम्मद साहब की खिदमत में अर्ज है कि 3 मिनट में वो मियाँ साहब का कलाम पढ़े। बाकी नात पढ़ना चाहिए, मैं मुझे एतराज़ नहीं, लेकिन ये 3 मिनटों में जो गुंजाइश समझे वो पढ़े। लेकिन मियाँ साहब का कलाम अफजल है कि मियाँ साहब के कलाम एक मानी हुई बात है। और वहाबिया की सबसे पहली तरदीद जिसने की आला हज़रत से भी पहले वो मियाँ साहब आरफ़ी खड़ी। ये मौलवियों का झगड़ा नहीं, ये आरफों का झगड़ा है जिनको अल्लाह ताला ने गैबी बसीरत अता